Question number 2. The amount after 2 years of compound interest is rupees 95,92,200 and 3 year of compound interest is कितना हो गया ये 1,05,03,459। देखो अमाउंट 2 साल के बाद है 95,92,200 और अमाउंट 3 साल के बाद है 1,05,03,000 और 459। यही है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये प्रिंसिपल बन जाता है और ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। इतनी बात समझ आ रही है। 1 साल का दूसरे से तीसरे साल पर पहुंचते पहुंचते कितना इंटरेस्ट मिला है हमें, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो देखते हैं। अब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो माइनस करो दोनों को। 1,05,03,459 माइनस 95,92,200। 9 का 9, 5 का 5, 4 - 2 2, 3 - 2 1, 10 - 9 1, 14 - 5 9, तो 9,11,259 का इंटरेस्ट मिला। समझ आ गई किस पर? अब हमारा प्रिंसिपल क्या है, 95,92,200, ये हमारा प्रिंसिपल है। अच्छा, आप ऑप्शंस देखो, 9.5% है, 9.5, 9 और 9। आपको ये देखना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। पहले हम परसेंटेज देखते हैं। ये प्रिंसिपल है, इसका 10%, 10% देखो कितना होगा। 10% के लिए क्या करते हैं, 1/10 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कट गया, 9,59,220। ये तो हो गया 10%। 1% कितना हो गया, एक ये वाली 0 और हटा दो, 9,59,22। ये हो गया 10% की वैल्यू, ये हो गई 1% की वैल्यू। इन दोनों का माइनस कर दो, 10 - 1, 9% की वैल्यू आ जाएगी। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और 15 में से 9 गया 6 और ये बचा 8 का, 15 में से 9 गया 6, 8 का 8, 8,63,298। हमारा 9% पर इंटरेस्ट आ रहा है इतना, लेकिन हमें इतना इंटरेस्ट मिला है। कितना इंटरेस्ट मिला है हमें, तो 9 लाख कुछ इंटरेस्ट मिला है और 9% आ रहा है 8 लाख कुछ। तो ये 9% तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर कितना होगा, 9.5%। इसका मतलब बी और सी में से एक आंसर है हमारा। इतना तो कैंसिल आउट हो गया, ए और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते, ए और डी आंसर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हमारा आंसर है 9.5%, 9.5% है ना। अब देखो 9 लाख होगा या 8 लाख होगा। अब आप देखो, बहुत 90 लाख या 80 लाख, 90 लाख या 80 लाख। आप देखो, आपको 1 साल में 9 लाख तो इंटरेस्ट ही मिल रहा है। अगर मेरा प्रिंसिपल 90 लाख होगा तो क्या 2 साल में वो 95 लाख बनेगा? नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा ना, 1 करोड़ से पार जाएगा। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल होगा 80 लाख। 80 लाख पे ही तो 9.5% के हिसाब से लगभग, जैसे यहाँ पे 9 लाख मिला है तो कुछ पहले 8 लाख मिला होगा, फिर अगले साल 8 से और थोड़ा सा ज़्यादा, तो मतलब 8 और 7 ऐसे करके कुछ 15 लाख हमें मिल गया। तो 2 साल बाद हो गया 95 लाख। तो 90 नहीं हो सकता, 80 ही होगा। इतनी बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कितना है, 9.5%। तो 80 लाख का 9.5% कितना हुआ, 8 9 ज़ा 72, 7,20,000। दूसरे साल 7,20,000 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 7 और 7 14, ये बन रहा है ना 15 लाख के आसपास। तो ये 2 साल में 15 लाख के आसपास हमें इंटरेस्ट 80 लाख पे ही मिल सकता है, 90 पे नहीं। 90 पे तो 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। तो ये सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।